हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे जो है प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा जिसे आपको करना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग फिस्टुला रोग से ग्रसित हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हाइजीन का मेंटेन करना, यानी कि उस इफेक्टेड एरिए को आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे गंदगी ना होने पाए, वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना होने पाए। और इसी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे बाल जो है वहाँ पे अक्सर ग्रो कर जाते हैं। तो अक्सर मैं अपने पेशेंटों को कहता हूँ कि बिफोर यू गोइंग टू सेंड द इमेज यू शुड हैव टू बी क्लीन दैट एरिया। आप उसे क्लीन करके इमेज अगर हमें भेजते हैं तो वो हमें अच्छे से पहुँचती भी है और उसमें फिर हम उस स्किन को जो है डीपली जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि रेडनेस है कि नहीं है, स्किन की कंडीशंस क्या है। तो उसको जो है वैसे भी जो है आपको कम से कम 10 to 15 डेज में उसको रिमूव करना चाहिए। आइदर ट्रिम कर दें, आइदर सेव कर दें, उसको जो है सेविंग कर दें, या बाल सफ़ा जो क्रीम आती हैं उसे भी इस्तेमाल करके आप उसे क्लीन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है, क्या सर हम इसका इस्तेमाल करके जो है वीट वगैरह क्रीम से भी क्या हम उस हेयर को रिमूव कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कैसे भी करके। हाँ, बट याद रखें कि आपको उस इफेक्टेड एरिया पे कोई चीज़ ना जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। सपोज दैट कोई डिटर्जेंट या सोप है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो इस इफेक्टेड एरिया पे ना लगे, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और रही बात पेशेंटों की, तो मैं उनको ऑलरेडी अपनी तरफ से एक्सटर्नल यूज़ का लिक्विड देता हूं और कभी कभी स्प्रे फॉर्म में भी देता हूं। वहां पे स्प्रे करें, फिर उसके बाद क्रीम भी देता हूं एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ताकि आप उसे अप्लाई कर सकें। सबसे पहले स्प्रे जो दिया जाता है वो आपके जो इन्फेक्शन को जो है रिमूव करने के लिए रहता है और साथ में जो है वुंड्स को हीलिंग करने की भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज रहती है, तो उसको आप अच्छे से इस्तेमाल किया करें। सेकेंड जो है अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। तो अवॉइड कॉन्स्टिपेशन जो लोग हमारे अंदर ट्रीटमेंट नहीं है तो उनके लिए है कि आप ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। जो हमारे पेशेंट उनको कंप्लीट एक डाइट का वीडियो सेंड किया जाता है जो 23 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स का होता है, जिसमें सिंस मॉर्निंग टू टिल बेड सोने तक का पूरा रूटीन बताया गया, क्या आपको लेना है और उसका अल्टरनेट भी बताया गया। खाना कब खाना है आपको, ब्रेकफास्ट कब लेना चाहिए, लंच कब लेना चाहिए, डिनर आपको कब करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस पोजीशन में बैठ के खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कितनी वॉक करनी चाहिए, सूरज की धूप का क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, फूड कौन से आपको फिस्टुला में अवॉइड करनी चाहिए, उस वीडियो में बताया गया। और मैं यहाँ भी बता दूँ, हम लोग अक्सर नॉनवेज को मना करते हैं, दाल वगैरह खाने को मैं मना करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें उस वीडियो में कंप्लीट गाइड के तौर पर मैंने बताई हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और इन केस आप उससे अगर भूल जाएं तो फिर से उस वीडियो को आप यानी कि जो है वो दोबारा से वॉच करके फिर उसे आप फॉलो करना शुरू कर दें। उसके बाद भी कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है तो मैं उनको कहता हूँ कि पर्सनली आप उनसे पूछ लें। सपोज दैट कहीं पे कुछ किसी को जाना है, खाना पीना है, तो कुछ रैंडम कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें नहीं मेंशन, तो उनको मैं कहता हूँ कि आप उनसे पूछ लें मैसेज करके। और थर्ड जो इसका पॉइंट है फॉलो डाइटरी रिकमेंडेशन, तो मैंने ऑलरेडी उसमें कवर कर दिया है कि वो हमारी तरफ से आपको बताई जाती हैं। खास तौर से आप ख्याल रखें कि वाटर इनरिच चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और ड्राई चीज़ें जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं उनका इस्तेमाल ना करें। खाने को अच्छे से कूच के चबा के आपको खाना चाहिए। जब अगर आप कूच कर चबा कर अच्छे से खाएंगे तो आपका एंजाइम अच्छे से वेल लुब्रिकेट होकर जाएगा, तो वो इजी टू डाइजेस्ट रहेगा और आप डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है जो कॉन्स्टिपेशन का जो रीज़न बनता है आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं, एब्रप्ट टाइप होती है, जंक फूड का इस्तेमाल करना, बहुत जल्दी में खा लेना और आराम से नहीं खाना, शांतिपूर्ण यानी शांत वातावरण ना होना, टीवी चल रही है आप खाए जा रहे हैं। तो दिस ए लॉट ऑफ द मिस्टेक यू आर डूइंग व्हेन यू आर टेकिंग द fuel means food, your food is your fuel, so you are filling your fuel or you are not calm and not in the peaceful environment. So ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए when you are taking or consuming the food, क्योंकि आप अपने जो टाइम को भर रहे हैं, तो जिस तरह से आप अच्छा फ्यूल अपनी बॉडी में डालेंगे अच्छे से टाइम से और एहतियात के साथ, और जिस क्वालिटी का आपका फ्यूल रहेगा उसी हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्प्रेड करेगी और वही एनर्जी आपकी बॉडी को हील करती है, चाहे वो किसी भी तरह की डिसीज़ हो। बहरहाल ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, सो आई वुड लाइक टू स्किप दिस टॉपिक क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैनेज पेन। अक्सर लोगों को फिस्टुला में दर्द भी थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट तक जा सकता है, हालांकि जो है
फिस्टुला में मोस्टली दर्द बहुत कम होता है और दर्द तभी ज़्यादा होता है जब वहाँ पे पस का अक्यूमुलेशन होता है और पस अंदर पॉकेट में जमा हो जाता है और बाहर नहीं आ पाता और एक्सपेल्ड होकर के, तो और फोड़ा जब तक बर्स्ट नहीं हो जाता तब तक उनको दर्द होता है। जैसे बर्स्ट होगा और पस बाहर हो जाएगा, अब या तो ऑटोमेटिकली निकल जाए या तो फिर आप उसको हल्का सा दबाते हैं। हालांकि हमारे ट्रीटमेंट के दौरान में बिल्कुल मना किया जाता है, यू डोंट हैव टू स्क्वीज इट, यू डोंट हैव टू प्रेस इट, यू डोंट हैव टू फोर्स इट। कुछ लोग उसको टच करते हैं, दबाकर उसको स्क्वीज करके निकालते हैं। दिस ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी हैव प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट। तो यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट कि डॉक्टर ने मना किया एंड यू शुड हैव टू अवॉइड इट, आपको उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नो व्हाई वी आर सेइंग टू यू दैट डोंट डू दिस ऑल द थिंग्स। और रही बात पेन की, तो अगर इमरजेंसी कभी रहे, आपको कहीं जाना है, कोई मीटिंग अटेंड करना है, कहीं सेमिनार से सपोज दैट एंड यू feel that you have the much pain, then you must have to be taken the medicines जो कि एलोपैथ की आती हैं। आप किसी लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं, बट जो हमारे पेशेंट हैं तो हम उन्हें पर्सनली अपनी तरफ से डिपेंड ऑन उनकी कंडीशन के जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं इन इमरजेंसी कंडीशन। रिमेंबर दिस इज नॉट ऑन डेली बेसिस, नॉट हैबिचुअल नहीं बनाना है उनको। सो एज SOS है, जब उनको ज़रूरत होती है तभी हम उनको रिकमेंड करते हैं और उतनी देर लेने के लिए 1-2 खुराक इफ़ नीडेड। रिमेंबर द थिंग, हालांकि हमारे पैक में जो है ऐसी दवाएं ऑलरेडी मेंशन होती हैं जो कि एक्यूमुलेशन होने नहीं देती हैं, और जो भी पस बनता है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है वो बर्स्ट होकर निकल जाता है। उसमें इस मेडिसिन पैक की ये ब्यूटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको वहाँ पे जो है होल्ड नहीं होने देगा, एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, उसको बर्स्ट कर देगा। क्योंकि फिस्टुला के बारे में हमारी ऑलरेडी वीडियो है कि मैं इससे एज ए एब्सेस लेता हूँ और इसे एक जो है नासूरी जिसे हम फोड़ा कहते हैं, जिसे आम भाषा में भगंदर भी कहते हैं, मैं उस तरह से इसे ट्रीट करता हूँ और होता भी उसी तरह से है। ये पिंपल्स या एब्सेस से या बॉयल से फॉर्म होकर के फिर लेटर ऑन जो है पेरिनल एब्सेस जो होते हैं या एनोरेक्टल के आसपास में जो आपके बाल तोड़ जाते हैं इस तरह से, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से, चाहे जैसे भी आपको वहाँ पे एक स्मॉल पिंपल एब्सेस या बॉयल्स फॉर्म होता है, उसके बाद लेटर ऑन की बाकी फिर आगे की जो स्टोरी जो है कंटिन्यू हो जाती है। फिर आपको क्या ख्याल करना, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन है होता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किसके खाने से पीने से हो रहा है, इसको आपको मॉनिटर करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं तो इट्स हिज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द पेशेंट फीडबैक टाइमली। जो आपका टाइम फ्रेम हो, जिस तरह से डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि वीकली और 15 डेज में आपको फॉलोअप देना है, तो यू शुड हैव टू बी गिव द फीडबैक टू योर डॉक्टर सो द डॉक्टर नोज दैट व्हाट इज द गोइंग ऑन, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एवरेज हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है और आपको गाइड कर सकता है। और आप भी अपने एंड से जो इस चीज़ का प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हमें जो है कितनी एहतियात बरतनी चाहिए और कौन से फूड हमें ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हालांकि वो चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको मना कर दी, फिर भी अगर आप कभी अपनी हिट से खा रहे हैं या ऐसे पेशेंट जो हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी कि वो ऐसे फूडों को नोटिस करके उसे कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। हालांकि सिंगल लाइन में बात की जाए तो हर तरह के वो फूड जो जंकी फूड हों और बहुत हैवी फूड हों, नॉट ईजी टू डाइजेस्ट हों, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि किसी भी तरह का बीफ हो वो उसे अवॉइड करना चाहिए। और मैं मटन भी मना कर देता हूँ, चिकन रेयरली होता है, हालांकि चिकन खाने से आपका पेन बढ़ सकता है इसलिए उसे भी मैं मना कर देता हूँ। और दालें जो तलनी चीज़ें उसमें हाई यूरिक कंटेंट होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पेन का रीज़न बनने के कारण बनते हैं। हालांकि हाई यूरिक एसिड जो होता है वो मोस्टली ज्वाइंट पेन्स के पेशेंट को ज़्यादा मना करते हैं, बट इससे जो है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि दाल की जो प्रकृति होती है वो उष्ण होती है, यानी गर्म होती है और खुश्क होती है। इसलिए हम जब कभी कहते हैं अपने पेशेंटों को और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं सर क्या हम खा सकते हैं, तो मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आपको चाहिए उसमें 1-2 चम्मच घी डालकर फिर आप उसे खाएं, या 1-2 वाटी आप सब्जी की क्वांटिटी या ग्रीन वेजी सलाद को ज़्यादा बढ़ा दें ताकि जो है, या फिर उसके ऊपर 1-2 वाटी आप यानी 50 to 100 ग्राम्स जो है आपको दही खा लेनी चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। अटेंड रेगुलर फॉलोअप, तो जाहिर सी बात आप जिस हेल्थ प्रोफेशनल के साथ आप कनेक्टेड हैं उनसे आप जो है टाइमली जो है फॉलोअप उनके साथ करते रहें और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेशेंटों के साथ जो है फॉलोअप लेते रहे। जैसा कि मैं अपने पेशेंटों के साथ करता हूँ, जब भी वो नया पैक बुक करते हैं और जितने भी जो लोग दूर हैं तो जो डिस्टेंस डिपेंड करती है, जैसे सपोज दैट महाराष्ट्र के अंदर है तो उनको 3 दिन 4 दिन पहले अपडेट करना पड़ता है क्योंकि मेडिसिन उनको 2 से 3 दिन में पहुंच जाती है। सपोज दैट हिमाचल प्रदेश या इस तरह से जो कर्नाटक वगैरह है तो उनको 1 हफ्ते के लिए पहले कहा जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले इसलिए कहा जाता है कि एक दिन वो हमें कॉल करेंगे
हो सकता है सेम डे अपना फीडबैक फॉलो अप उनके साथ जो भी करना हो, उनकी जो हिस्ट्री हम बनाकर यहाँ पे रखते हैं उसमें हम डेट वाइज मेंटेन करते जाते हैं कि प्रीवियसली हमने उनसे क्या हिस्ट्री लिखी और उनका क्या साइन एंड सिम्टम था, उसमें आफ्टर 1 मंथ टेकिंग द मेडिसिन क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, नहीं हुआ, कितना हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। तो उसके साथ कभी कभी हम उनसे इमेजेस भी रिक्वायर कर लेते हैं और उससे देख करके समझ जाते हैं कि सिचुएशन अंडर द कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, वर्स है, बेटर है, कितना है, वो सब चीज़ें उसमें एटलीस्ट जो है समझ में आ जाती हैं। उसके हिसाब से पेशेंट का नया पैक प्रिपेयर करने में आसानी होती है। और पेशेंट के पास भी ऑप्शन रहता है कि उस टाइम में वो अपनी सारी चीज़ों को डॉक्टर से बता के शेयर कर लेता है और उसको भी एक कहते हैं ना दिली खुशी राहत मिलती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हार्टेडली का कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है कि हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर की एडवाइस जो है इट्स इफेक्ट टू द पेशेंट माइंड। और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पेशेंट मुझसे बात करते हैं तो उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से कहते हैं डॉक्टर साहब व्हेन वी टॉक विद यू आई फील और वी फील वेरी रिलैक्स्ड, कि जो दिमाग में डाउट्स रहता है और वो जो कहते हैं कि इंटरनेट पे आके सर्च करके फिशुला इससे ठीक नहीं होता, उससे ठीक होता है, फिर कहते हैं ऑपरेशन से ठीक नहीं होता। तो देयर इज अ लॉट ऑफ द इश्यूज, यहाँ पे बहुत वीडियो लंबी होती चली जा रही है, अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो कहते हैं इससे नहीं ठीक होता, अच्छा ठीक है, फिर ऑपरेशन कराने के लिए रिकमेंड करता है, कोई क्षार सूत्र करने के लिए रिकमेंड करता है, फिर उसके बाद उनका रिकरेंसेस हो जाता है। तो वो सारे थॉट्स उनमें चलते रहते जो नहीं कराए होते हैं। तो अच्छा जो लोग करा लेते फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, फिर कहते हैं सर अब तो देयर वी डोंट हैव द एनी ऑप्शन टू गो, सर अब तो मैं आपके यहाँ जम के ट्रीटमेंट करूँगा क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा, छासूत भी करा लिया, ओपन सर्जरी भी करा ली, लेजर सर्जरी भी करा ली, तो अब क्या बचा, फिर भी जो है ये सही नहीं हो रहा, रिकरेंसेस बने हुए हैं। इस तरह के पेशेंटों की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन विजिट द चैनल एंड वॉच द टेस्टिमोनियल वीडियोस। हाँ प्लीज लेकिन डोंट आस्क द नंबर, आप हमेशा नंबर ना मांगा करें, इट्स वेरी हार्ड टू मी टू दैट प्रोवाइड द नंबर फॉर यू फॉर एनी पेशेंट, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब किसी को दिया था इसके लिए मैंने कमेंट भी किया है, फिर वो पेशेंट को इतना कॉल आई कि परेशान हो गया, बस वो हम्बली रिक्वेस्ट किया सर अभी नेक्स्ट टाइम से मैंने, और लेडीज पेशेंट की जो थी दिल्ली की राधा की उनका भी नंबर था और उनको टू मच कॉल आने की वजह से ही नंबर उनका डिस्क्रिप्शन में हटा करके मैंने एक पिन में कमेंट बॉक्स में मैंने अपना कमेंट डाला हुआ है कि ज़्यादा अधिक कॉल आने की वजह से नंबर हटा दिया गया। लेडीज है जाहिर सी बात उनको थ्रीट होने लगती है, कभी कुछ कभी किस तरह उनको लगता है कोई पेड प्रमोशन है कुछ है, इसलिए हमने नंबर्स को हटा दिया कि उनको लगता है कि कोई पेड प्रमोशन चल रहा है या सब इन्हीं के बंदे। तो हमारे और आपके बीच में कोई जो है इन मिडिल बिटवीन में नहीं रहता, जब आपकी कॉल आती है मोस्टली मैं ही अटेंड करता हूँ और मैं ही रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और जो कोई आना चाहता है क्लिनिक पे एड्रेस आता है, एनीबडी कैन बुक द अपॉइंटमेंट एंड विजिट द क्लिनिक टू सी एंड आस्क द क्वेश्चन टू शो द डिसीज। और इसके लिए पेशेंट रत्नागिरी से आए थे, उनका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, एनीबडी इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्विट स्मोकिंग। तो क्विट स्मोकिंग से ऑल काइंड ऑफ द एडिक्शन जो भी आपकी है, आप किसी भी चीज़ से अगर एडिक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहे टोबैको लेते हो, चाहे किसी भी तरह का आप नशा करते हो, एक्सेप्ट आप द पान जो लोग खाते हैं उनमें सुपारी को मैं कहता हूँ कम करके अगर वो चाहें तो बारीक सुपारी डाल के उस पान को कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, इट्स स्लाइटली इज ओके। बट जो लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं वो कार्डियक वीकनेस होने की हमेशा उनको पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जब कार्डियक वीक रहेगा जाहिर सी बात आपका ब्लड का सर्कुलेशन का, स्ट्रेंथ का, नर्वस सिस्टम का बहुत सारा इश्यू होगा, वो टॉपिक यहाँ का नहीं है, तो वो उसे छोड़ दें। स्मोकिंग तो बिल्कुल भी ना करें, इट्स वेरी डेंजर बिकॉज लंग्स और स्किन का खास ताल्लुक होता है, ठीक है, इसका मैनिफेस्टेशन एक दूसरे के साथ। तो अगर आपका लंग स्ट्रांग नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो आपकी ब्रीथ का जो प्रेशर होता है वो अच्छे से बनेगा नहीं, क्योंकि जितनी आप गहरी सांस लेंगे और जितनी उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, डीपर रहेगी जितना, उतनी आप हेल्दी रहेंगे। जब हेल्दी रहेंगे जाहिर सी बात आपकी ऑक्सीजन जो है प्राणवायु से कहा जाता है, जीवनी शक्ति है ये, अगर आप इसे ही छीण कर देंगे, कमजोर कर देंगे और डिफिशियंट हो जाएगी, तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे? हाउ कैन यू थिंक दैट यू विल बी हील वेरी सून और इजिली? हाउ? जब अपने बॉडी में आप 200 से ज़्यादा केमिकल्स, टॉक्सिन्स जो है एक सिगरेट में होते हैं, यू कैन सर्च ऑन द नेट, तो वो बॉडी में आप कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोक पे स्मोक आप लगाए जा रहे हैं, अपने लंग्स को आप एकदम गंदा किए जा रहे हैं, टॉक्सिन से भर रहे हैं, उसके अंदर जो है फिल कर रहे हैं, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? आप खुद सोचिए ना। तो जो भी लोग कर रहे हैं प्लीज़ उसे छोड़ दें। ये एक्सक्यूज़ ना करें कि हमसे छूटता नहीं है। देखिए जब जिंदगी बन आती है और कैंसर के आप पेशेंट हो जाते हैं तब सब कुछ छूट जाता है। तो डोंट डू एनीथिंग लाइक कि आपको कोई वर्स कंडीशन में आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं जो है जस्ट सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
तो प्लीज़ आप उसको कम्प्लीटली स्टॉप करके लाइफ टाइम अगर क्विट कर देते हैं तो आप हार्ट की तमाम डिसीज से, लंग की डिसीज से जो है, और साथ साथ एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, इंसोमनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, माइग्रेन है, हार्ट पल्पेशंस है, कार्डियक वीकनेस है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप निकल जाएंगे। और ख़ास तौर से यंग जनरेशन जो है, जो कि इस तरह की स्मोकिंग करती है, आई थिंक दे आर अनेबल टू परफॉर्म द सेक्स आल्सो नॉट वेरी वेल। मैं यहाँ पे इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि इरेक्शन में बहुत ज़्यादा और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन दोनों को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन के लिए तो बिल्कुल भी ऐसे बहुत ही डेंजर एक चीज़ है। अभी किसी फर्स्ट पर्सन को जो कि कभी ना सिगरेट पिया, आप उसे जस्ट एक स्मोक आप उसको करा दे, देखिए व्हाट हैपन। तो थिंक अबाउट इट कि कितनी बार वो आपकी बॉडी में उसी तरह का रिएक्शन हुआ होगा, आपके माइंड ने उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको हैबिट बना लिया। इट्स ओके, think about it. You are doing the wrong things and you are giving to your instruction to your mind that these things is happening, is good for me and I am enjoying these things. What are the nonsense things? You have given the instruction to your mind to let accept this one. उम्मीद आ जाती है, चक्कर आ जाता है, आदमी घबराहट होने लगती है जब फर्स्ट टाइम आदमी फर्स्ट स्मोक करता है किसी भी बीड़ी या सिगरेट का, इसी तरह से किसी भी तरह की जो है नशे वाली चीज़ों का, चाहे वो सुरती हो चाहे कुछ और भी चीज़ें हों। फिर स्टे एक्टिव की अगर हम बात करें तो ये भी मेरी वीडियो में ऑलरेडी कवर किया गया है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में कार्डियक एक्सरसाइज हो, वेट लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव टू बी रिमेंबर, इस यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब भी एक्टिव का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस वीडियो में बी एक्टिव में मैं बता दूं कि जो है कोई भी पेशेंट अगर वो सिटिंग जॉब करता है तो उसको चाहिए कि जो है वो सिटिंग नॉट मोर देन 30 मिनट होनी चाहिए। अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा सिटिंग कर रहा है तो उसे चाहिए कि 5 मिनट गैप दे के फिर करे, 5 मिनट गैप दे एटलीस्ट। अगर उसकी केबिन में अलाउ करता है उसके बॉस या कंपनी तो वॉक करे, वो 5 मिनट खड़े होकर वॉक करे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है अच्छे से वेल हो जाए। अगर ड्राइव कर रहा है तो गाड़ी रोक कर साइड कर ले, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा उतर जाए और उतरने के बाद थोड़ी सी हल्की वॉक कर ले तो उसके लिए अच्छा होगा, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन मूव कर जाए अच्छे से वेल उसकी बॉडी के अंदर जो है। रही बात हार्ड सरफेस से बैठने की, तो बिल्कुल बचना चाहिए। हमारे एक पेशेंट की रिसेंटली कंप्लेंट थी, सर मेरा 1 महीने से नहीं आया था, फिर मुझे जो है वापस से वहाँ पे हार्डनिंग और स्वेलिंग जैसी लग रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इन लास्ट 2-3 दिन में क्या किया आपने, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कुछ तो हुआ होगा जो, पर सर बोले एग्जाम चल रहा और कुछ नहीं है। तो एग्जाम मीन्स कि उन्होंने 3-3 घंटे कांस्टेंट जो है सिटिंग की है बेंच पे, तो बेंच डेफिनेटली हार्ड सरफेस होता है। तो जिस तरह से आपके हाथ में या पैर में कहीं फोड़ा या फुंसी होगी तो क्या आप उसे किसी हार्ड सरफेस से टच होने देंगे? नहीं होने देता। एवरी पेशेंट जो उसको अवॉइड करता है कहीं टच ना हो जाए, और सरफेस पे बैठने की तो बात बहुत दूर की बात है। उसी तरह से वो भी एक एब्सिस है और एक तरह से जो है नासूरी फोड़ा उसको हम बोलते हैं, जिसको एब्सिस में फिशुला में ट्रैक डेवलप हो जाता है, तो उसको जो है हम ग्रेड बना दिए कैंसर किस तरह। लेकिन उसको ये सोचे कि फोड़ा है फुंसी है, वो अगर हम बैठेंगे तो उसके पॉकेट पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो फोड़ा फिर से हरा जाए। हरा होने का मतलब क्या होता है? रिकरेंसेस। अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं, फोड़ा देता फिर से हरा हो गया। हरा मीन्स क्या हुआ, कोई चीज फिर से हरा होने का मतलब तो फिर से वो बढ़ रहा है, उसके अंदर चीजें यानी कि प्रोग्रेस हो रही हैं। तो वो उसमें क्या दबाव होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से, कांस्टेंट आपकी बॉडी का पोस्चर का पूरा पोस्चर उसी पे आपके बम पे है, तो वो पूरा प्रेशर उस पे आएगा, वहां पे कांस्टेंट आएगा और हार्ड सरफेस पे आएगा। तो दोनों के बीच का प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है, पॉकेट के अंदर जो एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, रेडनेस आ जाती है और फिर आपको पेन करने लगता है। फिर आप कंप्लेन करते हैं सर ये तो फिर से हो गया। तो इससे बहुत एहतियात के साथ आप जो है प्रिकॉशन करिएगा इसका जो है। और कभी इत्तेफाक अगर हो तो आप अलाउ कर लें सर से परमिशन लेकर के, सर आई वांट टू सिट ऑन द सॉफ्ट टाइप में कोई भी आपके पास कुशन हो, कुछ भी गद्दा का जो बना हुआ स्पंज का आता है वो आप गद्दी जो इसे बोलते हैं वो लेकर उसके साथ बैठें, बिकॉज यू हैव द क्रिटिकल इश्यूज। और इसके लिए मैं पेशेंट से कहता हूं अगर आपको कहीं इसकी जरूरत तो आई विल राइट द पेपर और मैं आपको मैसेज या लिख करके दे दूंगा, और वो इफ यू शो उनको दिखा देंगे तो दे विल रिस्पेक्ट एंड विल अलाउ टू यू। क्योंकि आप बैठ रहे इसमें जो है कोई जो है इसमें इशू नहीं कि आप इसमें कोई नकल वगैरह करनी, कोई चीज छुपा के लेके जा रहे हैं। दे कैन एग्जामिन इट एंड विल अलाउ इट। और सिर्फ वहीं पे नहीं है, एक पेशेंट और था, उनको कैसे हुआ फिस्टुला, सिर्फ वो स्टेडियम में वॉच कर रहे थे 4-5 घंटे कांस्टेंट, वो ऐसी जगह पे बैठे, वो सरफेस हार्ड था। बोले सर उसके बाद ये सारी मुझे फिस्टुला हो गया। ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री लेने के बाद पता चलती हैं। तो जब हम पेशेंट से फॉलो अप करते हैं तो नई पुरानी चीजें जो हमें पता चलती हैं कि इस पेशेंट के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रिकरेंसेस से हुआ तो क्या हुआ। एक रिसेंटली पेशेंट का ऐसे हुआ कि
उनका कुछ नहीं था। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि सर हम कुछ नॉनवेज खाना चाहते हैं। मैंने कहा सोचे, हमने कहा बार बार पूछने पेशेंट तो लेट अलाउ इट, तो हमने कहा ठीक अच्छा एक दिन खा लो, बोटी जरा कम खाना, सालन उन्होंने खा लो, ग्रेवी भी। जब बहुत ज़्यादा पेशेंट इंसिस्ट करते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो हम भी कहते हैं ठीक है, चल कभी कभी। लेकिन याद रखें, जब तक अगर आप अलाउड आप उसे अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप कभी खाने की नौबत पड़ जाए तो आप उसकी पीसेस को अवॉइड करें, यानी कि चिकन मटन जो भी बीफ वगैरह है उसे, यानी कि पीस को उसको ना खाएं, बल्कि जो उस मीट को ना खा कर उसकी ग्रेवी वगैरह से इत्तेफाक कर लें। बट उसके साथ आप थोड़ा सा जो है आप दही या जो है छाछ है, और सबसे बेस्ट चीज़ है आप जो ग्रीन वेजिटेबल का सलाद, कुकुम्बर वगैरह हो गया, या ग्रीन लीफी जैसे रेडिस के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, या पालक कहीं कच्ची आप चबा लो, या सबसे बेस्ट यह है कि आप जो है नींबू थोड़ा हल्का सा निचोड़ के हल्का सा पी लें। हालांकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा खट्टा मना, लेकिन ये उस सिचुएशन के लिए जब आपको ज़रूरत है। पपैया खा लें, आपको वो सूदिंग प्रोवाइड कर देगा। थोड़ा सा मीठा जैगरी का इस्तेमाल कर लें, बट द टाइम बीइंग इसको आप हैबिट ना बनाने के डॉक्टर ने ऐसा बता दिया है, तो और डेली आप जो है उसको खाते भी रहें और एक प्रिकॉशन लेते भी रहें, तो इससे आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज में डिले टाइम होगा, बहुत लंबा समय खींचेगा। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल योर डिसीज। इन द एंड जो कम्युनिकेट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑलरेडी हमने टॉपिक कवर मैं कर चुका हूँ। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि जितने भी फिस्टुला के पेशेंट हैं, जो जहाँ से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें अगर अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। बट मैं यही कहूँगा हमेशा उन तमाम पेशेंटों से जिन्होंने अभी तक ऑपरेशन नहीं कराया, प्लीज़ अवॉइड ऑपरेशन। एक छोटी सी फुंसी को आप फोड़ा या एब्सेस जो भी है, पेरिनेल एब्सेस है, उसे आप इंसिजन करने के बाद बहुत बढ़ा देते हैं ड्रेन करने के नाम पे। याद रखिएगा ये सक्सेस रेट बहुत कम होता है, आज नहीं तो कल 2, 4, 5 साल बाद भी रिकरेंसेस उनको हुआ, और ऐसे पेशेंटों का प्रूफ मेरे पास है। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये चैनल पे आता रहेगा, डे बाई डे भी आता रहेगा। जो लोग हिम्मत करते हैं और मुझे टेस्टिमोनियल ऑडियो या वीडियो फॉर्म में दे देते हैं, मैं उनका डाल भी देता हूँ, और इस तरह की रिसेंट वीडियो आई भी हैं आपके सामने। और आप खुद समझिए ना कि ये कैसे हुआ, तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक पेशेंट को इतना छोटा सा स्मॉल पिंपल जैसा दिख रहा था, उसके लिए बोला छात्र वालों ने कहा कि इधर से अभी एक ही छेद है, मिनट की देयर इज वन ओपनिंग, एंड उनसे वो अलाउ करना चाह रहे हैं कि इसका हम एक अलग से और निकालेंगे ताकि वो धागा इधर से जाके उधर से निकल सके। इट मीन्स द छात्र जो प्रैक्टिशनर हैं वो चाह रहे हैं कि इसका रास्ता हमें बनाना पड़ेगा ताकि उसको प्रोसीड करने के लिए। हमने कहा किस तरह की बात है, आपका इतना छोटा सा सेंटीमीटर में उसका जो है अंदर जो है उसकी डेप्थ तक जो है कैविटी, जबरदस्ती जा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। जब उनको समझ में आया, समझाया तो समझ गए और रुक गए। तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस वजह से जो है करा लेते हैं कि चलो एक बार करा लें तो परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। उस परमानेंट सोल्यूशन के चक्कर में उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है। इसके ऊपर जो एक पेशेंट का फीडबैक ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड है, जिन्होंने जिस वीडियो का टाइटल है 3 लाख रुपए फिस्टुला में खर्च कराए, 3 ऑपरेशन कराए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसे आप जाके वॉच करें, उन्होंने छाछूत भी कराया हुआ है, उन्होंने लेजर से सब कुछ कराया हुआ है, जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या एडवाइस किया आपको। मैं नहीं कहता सबका फेल होता, मैं नहीं कहता सबका सक्सेस भी होता, तो रिमेंबर द थिंग। और सेम वही ठीक है, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका क्वेश्चन रहता है सर, ये भी मैं इसमें कवर करता हूँ, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सर सबसे पहले तो सर मेरे को फिस्टुला हुआ है, कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? आप ना हमसे कंसल्ट किए, ना हम आपको जाने, ना आपके पास MRI रिपोर्ट है, ना उसकी डेप्थ का पता। आप पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि कितने दिन लगेंगे, कितने समय लगेंगे इसको ठीक होने में। तो आप समझिए इसका आंसर मेरे पास एक ही रहता है, यू हैव टू टेक इन माई 1 मंथ पैक, और जो 1 महीने के पैक लेने पे आपको रिजल्ट मिलेगा वही आपका एक्सपेक्टेड टाइम होगा इस फिस्टुला को कम्प्लीटली हील होने में, क्योर होने में। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। सबकी जो कहते हैं ना बॉडी अलग अलग जो है मेडिसिन के साथ रिएक्ट करती है। तो कैसे एक डॉक्टर कह सकता है बाहर से, हाँ एक्सपेक्टेड टाइम हमारे यहाँ मिनिमम 3 मंथ है, यू शुड हैव टू कंप्लीट 3 मंथ ट्रीटमेंट आपको करना। लेकिन हाँ इसके साथ एक और भी चीजें मैं कहता हूँ, अगर हमारे द्वारा दी गई 1 मंथ की मेडिसिन से आपको रिजल्ट मिलता है तो आप करें। कभी कभी किसी पेशेंट में थोड़ा थोड़ा बचा रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो हील नहीं होता, ऐसे भी पेशेंट है। तो ये ना समझिए कि आप हमसे या किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट जो 100/100 होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द क्योर इज नॉट इन आवर हैंड, द क्योर इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई एम द वे ऑफ द क्योर, बट द क्योर इज नॉट इन माई हैंड, सो रिमेंबर द थिंग।
तो आप हमसे जुड़े या किसी से जुड़े, उस डॉक्टर को समझते कि पहले इसने ठीक किया है, किसी का ट्रीटमेंट किया है, उसकी टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, या पेशेंट हैं टेस्टिमोनियल जैसे भी हैं, आपको ट्रस्ट बिल्डअप है, नहीं बिल्डअप है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो भी उसे 1 महीने चांस दें। अगर आपको लगता है इसके 1 महीने की ट्रीटमेंट से मुझे खातिर खा फायदा मिल रहा है, आई एम गेटिंग मच एंड सफिशिएंट रिजल्ट विद दिस मेडिसिन, और उस डॉक्टर की एडवाइस, डाइट, सपोर्ट, इसे मुझे कभी भी कोई कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, उनको कहते हैं प्लीज वेट, तो वेट भी नहीं होता है, बोलते हैं फिर आपने जवाब नहीं दिया। थिंक अबाउट मी, मैं भी एक 1 मैन आर्मी हूँ, मैं खुद दवाएं बनाता हूँ, खुद आपको डिस्पेंस करता हूँ, मैं किसी कंपाउंडर से नहीं बनवा के देता, बिकॉज आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उसी तरह से मुझे भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे पैक करना होता है कि एनी सिंगल मेडिसिन शुड नॉट हैव टू बी डिस्पेंस मिस्टेकली, क्योंकि फिर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा तो फिर आप जो है आप पेशेंट की हैसियत से सिर्फ जो निगलेंस नहीं करेंगे, यानी कि इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि होम्योपैथी इज नॉट वर्किंग। हमारे रिसेंट एक पेशेंट का जो टेस्टिमोनियल अपलोड हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे तो भरोसा भी नहीं होता कि होम्योपैथी से भी फिस्टुला ठीक हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि हम फिस्टुला को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं ना, आई एम ट्रीटिंग जस्ट लाइक द एक एब्सेस से पिंपल को ट्रीट कर रहे हैं। तो बात ही क्लियर हो जाती है कि हम जो है एक पिंपल्स और एब्सेस को जो है ट्रीट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है सर की ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन का, तो हम पहले बता चुके हैं ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ मिनिमम होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना समय लगेगा वो डिपेंड आपकी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो है आपका खान पान, रहन सहन, वर्क क्या है, प्रोफेशन क्या है, सिटिंग जॉब ज्यादा है, ड्राइविंग ज्यादा है। तो मैं यहाँ बता दूं जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो भी अपने यहाँ यानी कि कुशन का इस्तेमाल करें, सिटिंग जहाँ पे आप करते हैं वो चीज जो सरफेस वो सॉफ्ट होनी चाहिए। फिस्टुला के पेशेंट को हमेशा जो है बैठते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो लॉन्ग सिटिंग कभी ना करे। अगर लेफ्ट साइड पे फिस्टुला है, थोड़ा सा लेफ्ट यानी कि जो क्लॉक होते हैं लेफ्ट में है या राइट में, अगर जिस तरफ है उस तरफ का पैर आप ऐसे क्रॉस लेकर के साइड से करके अगर कुर्सी बैठ रहे हैं या किसी पलंग पे सोफे पे कहीं बैठ रहे हैं, तो इस तरह से आप बैठे, कोशिश करें या साइड से लेट जाएं, बैठने की ज्यादा कोशिश ना करें। अगर बैठने का इत्तेफाक हो तो थोड़ा सा क्रॉस लेकर के बैठें, थोड़ा सा तिरछा होकर के बैठें, इधर है तो इस तरफ और इधर है तो उस तरफ, इस तरह से जो है आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर अगर बैठना होगा तो खड़े होकर के फिट बैठ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप गैप देख करके जो है वॉक कर करके, सिटिंग कर करके जो है थोड़ा सा एहतियात बरत करके अपने फिस्टुला को आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो सर मेडिसिन हम कैसे रिसीव करेंगे, तो मैं बता दूं मेडिसिन हमारी ऑल ओवर इंडिया पैन सर्विस है, पैन इंडिया सर्विस है, तो जिससे आपको बैठे बैठे मेडिसिन घर पे मिल जाती है। मैं नहीं कहूँगा पैन बल्कि कहूँगा अराउंड द वर्ल्ड हमारी मेडिसिन जाती हैं। अभी रिसेंटली जो है मेडिसिन जो है यूके भेजी गई है, हालांकि उनको दूसरा इशू है, ये इशू नहीं है, बट वो अभी इस वक्त लंदन मेडिसिन ऑलरेडी पहुंच चुकी है, नियर अबाउट 2 डेज। इससे पहले हमने अमेरिका और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कतर और सऊदी अरेबिया और यूक्रेन भी मेडिसिन डिलीवर कराई है। सिर्फ इशू जो होता है वो दुबई का हम नहीं लेते, यूएई का, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो है वो बहुत ही हार्ड वहाँ का प्रोसीजर है, वो किसी भी तरह के लूज मेडिसिन को अलाउड ही नहीं करते वहाँ पे, और उसके लिए फिर वहाँ पे आपके वहाँ के डॉक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वहाँ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई जाने वाला रहता है उस पेशेंट के घर वालों को हम यहाँ से भेज देते हैं, और फिर वो उनके कोई रिलेटिव वगैरह जाने वाले रहते हैं तो उनके साथ वो मेडिसिन दे देते हैं, या वो पेशेंट आया रहता है तो 2-3 महीने का एक साथ बैग लेके जाता है। इस तरह से हमने जो मेडिसिन वहाँ पे पहुँचाई है, तो थ्रू द कोई जाने वाला है तो उसके थ्रू जाती है तो इजीली पहुंच जाती है, क्योंकि वो लगेज में जाने के बाद सेफ हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट हैंड लगेज में वहाँ पे इशू कर देंगे, तो अगर कोई ले जा रहा है तो इसका ख्याल रखें, हैंड लगेज में बिल्कुल ना ले जाए। वो किसी भी तरह के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को भी अलाउड नहीं करते, चाहे जैसा भी। हाँ, सिर्फ पैक मेडिसिन को अलाउड करते हैं, जो कि हम पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं मेडिसिन जो है एज पर सिम्टम खुद से कंबाइन करके बनाता हूँ। कहीं कहीं जो कम्बिनेशन होता है, कुछ और चीज होती है, तो हमारा सेल्फ फॉर्मुलेशन है और मैं वो किसी पेशेंट को ना बताता हूँ। याद रखें, हमारे यहाँ से ली गई मेडिसिन का कोई प्रिस्क्रिप्शन भी मैं नहीं देता हूँ, क्लियर कट में बता देता हूँ। किसी और डिसीज का रहेगा, ऑनलाइन करेंगे तो मैं दे सकता हूँ, बट फिस्टुला मेरा बहुत ही यानी कि रिसर्च के बाद का ये है, तो इसलिए मैं इसका जो फॉर्मुलेशन जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ या कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई लोग कहे सर हम आपकी फीस पे करेंगे, आप हमें दवा बता दें, मेडिसिन हम यहीं से परचेस कर लें, ये सारी चीजें मैं पहले बता देता हूँ वीडियो में, नॉट पॉसिबल। ओके, तो बाद में क्लेम नहीं करने का सर आपने दवा का नाम नहीं बताया, तो हम नहीं बताते, पहले बताते। आपको पैसा चाहिए, हम रिटर्न करने को तैयार हैं, बट हम अपने फॉर्मुलेशन को इंक्लोज नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है, ये हमारी प्राइवेसी इश्यूज है, इसे आप जो भी समझना समझें। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन। ठीक है, उसके कई सारे रीजन है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है हाफ आवर से ज्यादा नियर अबाउट होने को आ गई है, और अभी भी न जाने कितनी लंबी हो जाएगी।
फिर उस अगला क्वेश्चन होता है सर सीओडी वगैरह का, तो वो भी हमारे यहाँ नहीं होता। हमने कोरोना के टाइम सीओडी बंद कर दिए और रिसेंटली भी हमने एक पेशेंट को भेजा था, उन्होंने एक्सक्यूज करके जो है सीओडी को जो है कहा कि कल लेकर आइए, हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस कंडीशंस में जो है फिर वो कुरियर वापस रिटर्न कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए हमने सीओडी जो है बिल्कुल बंद कर दी। कोई भी कैश ऑन डिलीवरी हम अपने एंड से नहीं करते। आई एम आल्सो रियली सॉरी फॉर दिस वन। एक क्वेश्चन होता है ट्रस्ट का, सर हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें कि हमारी मेडिसिन आफ्टर तक पेमेंट आ जाएगी। तो मैं कहता हूं कि अब तक हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, कई नहीं 1 to 100 नहीं, उससे ज़्यादा जो है हमारे शिपमेंट के ट्रैकिंग लिंक पड़े हुए हैं। आप चाहिए तो हम आपको जिस एरिया से आप बिलोंग करते होंगे उस एरिया के या उसके क्लोज जो भी स्टेट होगा या सिटी होगा, उसका हम कोशिश करेंगे आपको ट्रैकिंग लिंक सेंड कर दे कि यहाँ पे मेडिसिन सक्सेसफुल डिलीवर हो चुकी है हमारी तरफ से। बट आप ये चाहें कि पेशेंट का नंबर मिल जाए तो नहीं होगा। हालांकि ये जरूरत ही ट्रस्ट करेंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मेरी रेटिंग के लिए आप जा करके आप मुझसे मांग सकते हैं लिंक, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप मेरा नंबर 9833629281 आप सिंपली गूगल पे टाइप कर दीजिए। मैंने जो बोला है इसमें फंबल होने की वजह से अगर आपको नंबर ना समझ में आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नंबर या स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अल्हम्दुलिल्लाह 4.8 की रेटिंग है, 92 पेशेंट ने रेट किया हुआ है। इस एरिया का सेकंड टॉप रेटेड डॉक्टर रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी प्रेस के लिए नहीं कर रहा हूँ या आपके ट्रस्ट बिल्डअप के लिए कह रहा हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट आई थिंक अगर आप नए हैं तो इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चेक करें, क्रॉस चेक करें जहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं वो डॉक्टर ऑथेंटिक है कि नहीं, उनकी दवा हमारे तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और आना ऑब्वियस है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्रॉस चेक करने के बाद ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या मेडिसिन लें। हाँ, मेरा एक ट्रस्ट और ये है कि आप आसानी से करने का, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। तो आप मेरा नाम चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, साथ में जो है यूट्यूब सबसे मोस्ट जो है उसके थ्रू ऑडियंस आती है। गूगल के जो बिजनेस के पेजेस मेरे बने हुए हैं वो लाइव हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, खास तौर से यूट्यूब पे तो टेस्टिमोनियल वीडियोस और ऑडियोस दोनों हैं। इवन की पेशेंट जो क्लिनिक पे विजिट किया उनका भी मैंने बता दिया जब वो आए थे। तो ये सारी चीजें हमारी लाइव है, टेस्टिंग के लिए, आपके प्रूफ के लिए। इसके बाद भी लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप जो है हमें मैसेज करके बता सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना होता है तो देयर इज टू वे। जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं ना तो आपके पास दिमाग में रहता है कि डॉक्टर से कुछ बात करनी है, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना। तो याद रखिएगा, मैं पेड कंसल्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम इज द वैल्यू। बड़ी मुश्किल से वीडियो में बना पाता हूँ। आप देखेंगे जाकर चैनल पे तो मेरी वीडियो टू क्विक नहीं आती हैं, वो 1-2 महीने के बाद आएंगे या 2-3 दिन में 1-2 आ जाएंगे, ऐसा होता है। वरना 3-3, 6-6 महीने वीडियो का गैप आपको चैनल पे नजर आ जाएगा। हाँ, बट मेरे पेड कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह 8 कंट्री में चलते हैं। उडमी पे आप जाके लिखिए होम्योपैथी एडवांस कोर्स इन हिंदी उर्दू, आपको मिल जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, तो सेकंड और थर्ड नंबर पे 4.8 की 7 की रेटिंग वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं कि हम सब कैसे ट्रस्ट करें कि आपको पेमेंट करने के बाद मेडिसिन हमारे पास आ जाएगी। दूसरा, मैंने कहा 2 वे होते हैं। तो जो इस तरह से सोचते हैं कि डॉक्टर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो पूछेंगे, पहले जानेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो याद रखें, मैं पेड कंसल्टेंट हूँ तो पहले 500 में चार्ज करता हूँ 1 टाइम कंसल्टिंग के लिए। फिर उसे आपको पे करना होगा। उसके लिए आप चाहें तो लिंक ले सकते हैं या पेमेंट का QR ले सकते हैं। हम ऑप्शन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी लेते हैं। अभी हमारा एक नया फीचर भी जुड़ गया कास्मो फीड की तरफ से, जो है वहाँ बाकायदा पेमेंट का जो है एक पेज बनाया गया उनकी तरफ से। अपॉइंटमेंट का टाइम भी है, वहाँ पे जाके अपना टाइम स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे चाहें तो ऑडियो कॉल है और वीडियो कॉल की लेकिन कास्ट हाई हो जाती है, बट हम फिर भी अलाउड करेंगे। लेकिन वीडियो कॉल के लिए आपको जो टाइम अपने हिसाब से नहीं, हमारे टाइम से मीन्स हमारी तरफ से जो दिया जाएगा वो रहेगा। और अगर ऑडियो कॉल आप पे आएंगे तो वो आपके हिसाब से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रिमेंबर द थिंग्स, ओके, सिचुएशन, बिकॉज ऑडियो कॉल में हम कुछ और भी कर सकते हैं, बट वीडियो कॉल में वी हैव टू फुली फोकस ऑन द पेशेंट। और फिर हमें जो है वहाँ यहाँ पे यानी बैठ कर बाकायदा आपके साथ जो पूरा यानी फेस टू फेस बात करनी होती। तो इट्स अप टू यू। हम इन दोनों कंडीशंस के लिए रेडी हैं, आपकी सेवा में तत्पर है, नो प्रॉब्लम। गूगल मीट है या जूम मीटिंग से सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट हूँ, तो वो सब चीज़ें मुझे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1999 नेटफ्लिक्स इंस्टीट्यूट से मैंने किया हुआ, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है और मैं इसलिए कर लेता हूँ। आपकी सुविधा के लिए जिस तरह से आप चाहें कनेक्ट होना, IMO पे कनेक्ट होना चाहें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कनेक्ट होना चाहें, जिस तरह से आप चाहेंगे इंशाल्लाह हम कनेक्ट करके जो है आपकी जो है सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो ये कुछ
क्वेश्चन थे माइंड में, जिन्हें मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, बट मैं जब भी बनाने बैठता हूं बहुत लंबी टॉक हो जाती है, क्योंकि मैं अक्सर कोर्सेज बनाता हूं और कोर्सेज बना के मैं Udemy वगैरह पे सेल करता हूं। मेरी अपनी वेबसाइट ही है myeasycourse.com, आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं, और मेरा एप्लीकेशन भी रन करता है प्ले स्टोर पे जो है उसी नाम से myeasycourse के। तो आप जाके ये सब क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट रिव्यू, पेशेंट रिव्यू और बहुत सारी चीजें जो है एज ए आप जो है कहते हैं पेशेंट, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जाके देखें, चेक करें। फिर उसके बाद भी क्वेश्चन रहे तो आप पूछ सकते हैं, बट आप ये चाहें कि मैं कांस्टेंट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाऊं, डॉक्टर उसका आंसर मैसेज में देता जाए चैट पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है। पेशेंट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया, सर एक क्वेश्चन करके फिर एक क्वेश्चन करते करते उनका 10-10 मिनट का कन्वर्सेशन हो जाता है। तो आप सोचिए अगर मेरी वीडियो यूट्यूब पे है और उसके अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, सपोज दैट मैं एक इंटरटेनर नहीं हूँ, लेकिन बट मैं एज ए डॉक्टर अगर मेरे 100-200 व्यू आते हैं, उनमें 5% कन्वर्जन होता है दिन का, तो 5 पेशेंट या 10 पेशेंट निकाल के 10 मिनट के हिसाब से तो कितना हो गया, 100 मिनट। तो यानी 1-1.5 घंटे मेरे सिर्फ ऐसे ही चले जाएंगे सिर्फ आपके आंसर रिप्लाईज में। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। थिंक अबाउट आल्सो, मेरे बारे में भी सोचें कि मैं भी एक परिवार वाला हूँ, मैं भी एक जिम्मेदारी है, और मेरे पास भी और भी पेशेंट होते हैं जो कि ऑलरेडी पेड किए हैं। तो जाहिर सी बात, जो आदमी पेड करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डॉक्टर की, उससे पहले एंटरटेन किया जाए, क्योंकि फर्स्ट कम है, उसने आप पे जल्दी ट्रस्ट किया और आप अभी अंडर द यानी कि प्रोसीजर में है, अंडर द प्रोसेस है कि आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जिसने ब्लाइंड ट्रस्ट किया या फर्स्ट क्लिक में ही अपना फर्स्ट जो है ट्रस्ट हम पे दिखाया और उसने पेमेंट कर दिया। कुछ तो ऐसे पेमेंट करने वाले हैं कि जो जस्ट वीडियो वॉच करते हैं और सर मुझे ट्रीटमेंट लेना है, क्या प्रोसेस है। फिर ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा इंटेंशन के साथ जो है ट्रीटमेंट करता हूँ, क्योंकि बिकॉज उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है। तो इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस ट्रस्ट को मैं कायम रखूं, बरकरार रखूं, और उससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट मिल सके, ताकि उसका ट्रस्ट, उसका फेथ जो मुझ में बिल्डअप हुआ है वो कभी भी जो है रायगा ना जाए, कभी बेकार ना जाए, उसका कभी वो टूटे ना ट्रस्ट। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको किसी को विजिट करना क्लिनिक पे, वो हमारे क्लिनिक पे आ सकता है। उसका एड्रेस लेने के लिए आपको जस्ट मोबाइल आपके नंबर से, हमारे नंबर पे 9833629281 पे जैसे आप हाय या कोई भी मैसेज करेंगे, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आपको हमारी तरफ से वेलकम मैसेज डायरेक्टली आ जाएगा, जिसमें हमारा नाम, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट डॉक्टर मोहम्मद अहमद के साथ, हमारा क्लिनिक का एड्रेस, और जो है उसका एड्रेस जो है मुंबई का 40/95 पिन कोड है, मोहम्मदिया मस्जिद यहाँ पे नियर अबाउट लैंडमार्क है। ये सब उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल के साथ, अपॉइंटमेंट फीस और टाइम वो सब मेंशन है। उसके साथ एक डिजिटल लिंक भी मिलेगा, जिस पे जाके आप हमारी कुछ और टेस्टिमोनियल वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और मजीद और टेस्टिमोनियल के लिए सीधी सी बात है, आप जाके चैनल पे वॉच कर लें। और मैंने इसको कंबाइन भी किया, myeasycourse.com पे आप विजिट करेंगे, वहां पे एक टेस्टिमोनियल का बाकायदा एक आपको जो है थंबनेल नजर आएगा, उस पर क्लिक करें तो अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा, 15 यानी 15 कह रहा हूँ, नॉट 50 नहीं, 50 नहीं, तो 15 से भी ज्यादा यानी कि 15 to 20 जो टेस्टिमोनियल वीडियो डिफरेंट डिसीज के मैंने वहाँ पे अपलोड किए, सपोज जॉइंट्स के, फिस्टुला के, ट्यूबरकुलर के, एब्सेस के, यहाँ पे जो एक फोड़ा था उनका। तो ऐसे कई सारी जो है टेस्टिमोनियल वीडियो मैंने एक जगह कंबाइन करके डाल दी आपकी हेल्प के लिए। चाहें वॉच करें, टाइम लें, फिर कनेक्ट करें, हमसे करें या किसी से करें, बट प्लीज ऑपरेशन की तरफ फौरन ना जाएं। ये आपका लास्ट स्टेप है। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी है, आपका पैसा, आपका समय, आप इसे जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें, इट्स अप टू यू। बस मेरी तरफ से हमेशा ना ही रहेगा, हमेशा ना ही रहेगा, ऑलवेज नो नो एंड नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।